एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अपने घरों पर अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ जल्दी से हम सभी लोग मिलें और आपस में अच्छे से स्टडी करें। आप सभी की इच्छा थी कि मैम क्लास स्टार्ट करिए, काफ़ी टाइम से आप लोग बोल रहे थे, आप लोगों की डिमांड थी, तो आप लोगों की डिमांड पर ही आज मैं आपकी क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं आपकी क्लास कंटिन्यू रखूँगी। तो आज मेरा फर्स्ट टॉपिक है जो आप लोग जानते होंगे कि बाल मनोविज्ञान में पढ़ाती हूँ और मैं आप लोगों को यहाँ पर बाल मनोविज्ञान ही पढ़ाऊंगी। तो बाल मनोविज्ञान जो आपका है तो उसमें आपका फर्स्ट टॉपिक जो रहता है मैं वहीं से आपकी क्लास स्टार्ट करूंगी। चाइल्ड साइकोलॉजी में आपका जो फर्स्ट टॉपिक है चाइल्ड साइकोलॉजी में आपका जो फर्स्ट टॉपिक रहता है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप वो टॉपिक स्टार्टिंग में नहीं पढ़ते हैं तो पूरी मनोविज्ञान, पूरी साइकोलॉजी पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए आपकी जो स्टार्टिंग होती है साइकोलॉजी की उसी टॉपिक से ही की जाती है। क्या है आपका टॉपिक? डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। आपकी जो क्लास है वो बाइलिंगुअल रहेगी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पढ़ाती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको हिंदी अच्छे से समझ में आती है। तो मैं आपकी क्लास जो है वो कंटिन्यू रखूंगी विद बाइलिंगुअल। ओके, विकास एवं वृद्धि। ओके बच्चों, विकास एवं वृद्धि। तो देखो यहाँ पर विकास और वृद्धि टॉपिक आपका है, तो टॉपिक पढ़ने से पहले हम टॉपिक के बारे में जानना जरूरी होता है हमारे लिए कि टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक के अंतर्गत है क्या और हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। जहां पर भी आपको समझ में ना आए तो आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएंगे कि कहां पर आपको प्रॉब्लम हो रही है, कहां समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो विकास है तो विकास के बारे में पहले जानेंगे, वृद्धि है तो वृद्धि के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो विकास जो है, विकास क्या होता है? तो विकास आप सभी लोग नॉर्मली सुनते भी होंगे, विकास विकास हुआ है, विकास हुआ। तो विकास है क्या? विकास क्या है? तो विकास आप लोग जानते तो हैं लेकिन विकास को आंतरिक तरीके से नहीं जानते हैं कि क्या होता है विकास। देखो बच्चों, विकास वो होता है जो हमारे होल डेवलपमेंट, हमारा पूरा संपूर्ण बॉडी का जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, वही विकास होता है। मतलब कि हमारे सभी अंगों का जो विकास होता है वही विकास होता है। तो हम पहले विकास को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद ही हम वृद्धि को समझेंगे। क्योंकि विकास समझ में आ गया तो हमें वृद्धि भी समझ में आ जाएगी, क्योंकि वृद्धि और विकास आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मतलब कि दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों को अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, दोनों को हम लिंक करके ही समझेंगे। ठीक है, तो विकास को समझते हैं, इसको हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। इसका पहला पॉइंट क्या बनेगा? पहला पॉइंट ये बनेगा जो विकास होता है, विकास सभी अंगों का विकास होता है। विकास सभी अंगों का होता है, मतलब सभी अंग, जैसे हमारे हाथ पैर भी डेवलप हो रहे हैं, हमारा मस्तिष्क भी डेवलप हो रहा है, हमारी बॉडी भी डेवलप हो रही है, सभी मिलकर हमारा विकास को बनाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? जैसे एक बच्चा होता है, गर्भ में होता है, तो गर्भ में सबसे पहले बच्चे में क्या डेवलप होता है? क्या डेवलप होता है? बच्चे का सबसे पहले सर डेवलप होता है। ठीक है, तो सर डेवलप होता है, उसके बाद बालक के अंदर क्या होती है? बुद्धि बनती है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपका क्या डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, तो डेवलपमेंट आपका क्या होता है कि डेवलपमेंट जब सर बनेगा उसके बाद बच्चे के हाथ बनते हैं, फिर पेट धड़ बनता है, पैर बनता है। तो इस तरीके से क्या होता है? बच्चे का विकास हो रहा होता है। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आप हमेशा याद रखेंगे, विकास जो होता है सतत होता है। कैसा होता है विकास? सतत होता है। ठीक है, सतत मीन्स नहीं जानते होंगे बच्चे, तो सतत मीन्स होता है कॉन्टिन्यूस।
विकास कैसा होता है? कॉन्टिन्यूस होता है, निरंतर चलता है। ठीक है, सतत मीन्स भी क्या होता है? निरंतर होता है, और सतत को कंटिन्यूस इंग्लिश में बोला जाता है। मतलब विकास हमेशा चलता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, विकास रुकता नहीं है, लेकिन विकास की जो गति होती है वो धीमी व तेज हो जाती है। लेकिन अगर आप ये बोलो कि विकास रुक जाता है तो विकास कभी भी रुकता नहीं है। ठीक है, तो कभी भी नहीं रुकता है, तो मतलब विकास कब तक होता है? तो विकास जो है वो कब तक होता है? विकास मृत्यु पर्यंत होता है। मतलब मृत्यु तक विकास चलता रहता है। जब तक एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक विकास होता है। जब बालक गर्भ में होता है तब से ही विकास स्टार्ट हो जाता है, और जब तक व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है तब तक विकास होता रहता है। ठीक है, तो अगर आपसे विकास पूछा जाए कि विकास कब से प्रारंभ होता है, तो ये क्वेश्चन आपका बनता है विकास कब से प्रारंभ होता है। आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन में दे रखा होगा शैशवावस्था से विकास प्रारंभ होता है, बाल्यावस्था से प्रारंभ होता है, किशोरावस्था से प्रारंभ होता है, और एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि गर्भावस्था से विकास प्रारंभ होता है। तो आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे कि विकास कहां से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन आपका यहां से बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका ये रहा, विकास में ही वृद्धि निहित है। विकास में ही वृद्धि निहित मतलब विकास में ही वृद्धि समाहित होती है। मतलब अब यहां से एक चीज समझ में आ गई होगी कि विकास बड़ा होता है कि वृद्धि बड़ी होती है। अगर विकास में वृद्धि निहित है तो विकास बड़ा होगा, ऑब्वियसली वृद्धि छोटी हो गई। तो वृद्धि जो पार्ट है छोटा सा पार्ट है विकास का, और विकास क्या है? ब्रॉड पार्ट है। ठीक है, हाँ जी, तो इतना क्लियर हुआ होगा आप सभी लोगों को। तो मैंने आपको कौन कौन से पॉइंट बताए हैं। सबसे पहला आपका पॉइंट रहा है कि संपूर्ण आकृति सभी अंगों का जो मिक्सचर होता है वही आपका क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। अगर हम एक डेफिनेशन के तौर पर अगर हम बोलना चाहें कि संपूर्ण आकृति और रूप परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका रहेगा, विकास आंतरिक होता है। विकास आंतरिक होता है। आंतरिक होता है। ठीक है, विकास कैसा होता है? आंतरिक होता है। ठीक है, तो विकास आंतरिक होता है। तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको बताए हैं। और तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये और है कि विकास को मापा नहीं जा सकता है। मापा नहीं जा सकता है। ठीक है, अच्छा, विकास को मापा नहीं जा सकता है तो कैसे पता चलेगा कि विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? तो ये भी एक बात है कि जब मापा नहीं जा सकता है और विकास दिखाई भी नहीं देता है, आंतरिक होता है। आंतरिक का मतलब क्या है? दिखाई नहीं देता है। ये और पॉइंट इसके अंदर ही आपका आ जाएगा, दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आप इसके साथ ही नोट कर सकते हैं, दिखाई नहीं देता है। तो विकास आंतरिक होता है, दिखाई भी नहीं देता है, मापा भी नहीं जा सकता है, सभी अंगों का योग भी क्या होता है? विकास होता है। और विकास निरंतर चलता रहता है, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। कहां से स्टार्ट होती है? गर्भ से स्टार्ट होकर जीवन पर्यंत चलती रहती है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके क्या हुए हैं? डेवलपमेंट के हुए हैं। तो भाई विकास को जब मापा नहीं जा सकता है तो विकास पता कैसे चलेगा विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, तो ये विकास कैसे पता चलेगा? तो ये विकास आपका वृद्धि के द्वारा पता चलता है। मैंने आपको अभी एक पॉइंट बताया भी था कि विकास में ही क्या होती है? वृद्धि निहित होती है। तो वृद्धि को माप के ही वृद्धि कनेक्टेड होती है, वृद्धि से ही किसका पता लगाया जा सकता है? विकास का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं किसकी? वृद्धि की बात करते हैं। किसकी? वृद्धि मतलब ग्रोथ। वृद्धि मतलब ग्रोथ। अच्छा, आप लोगों ने वृद्धि भी लिखा देखा होगा बहुत सी जगह पर, और अभिवृद्धि भी लिखा देखा होगा, है ना? तो वृद्धि भी लिखा देखा होगा और अभिवृद्धि भी लिखा देखा होगा। मेरा हमेशा का एक चीज रहता है कि मैं सारे के सारे पॉइंट क्लियर करती चलती हूँ कि बच्चे को कभी भी कोई भी डाउट ना रहे। और इससे कनेक्टेड अगर कोई भी आपका क्वेश्चन आता है तो वो आपका हाथ से निकले ना,
ठीक है। एक टॉपिक कंप्लीट कराने के साथ साथ मेरा ये भी एम है कि मैं बच्चे का इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन ना निकलने दूं, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि वृद्धि और अभिवृद्धि दोनों ही एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। वृद्धि अभिवृद्धि आपको हिंदी में तो अलग अलग दिख रहे होंगे, लेकिन दोनों की इंग्लिश क्या है, दोनों की इंग्लिश सेम है, क्या है, ग्रोथ, ठीक है। तो अब ये बताओ मुझे कि अभिवृद्धि और वृद्धि क्या है, अलग अलग क्यों होता है हिंदी में, इंग्लिश तो दोनों की सेम है। तो एक छोटी सी बात है, छोटा सा पॉइंट है, वो आप लोग ध्यान रखना, मैं ये चीज बता रही हूँ, आपको ये चीज कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो ये चीज दोनों में डिफरेंस क्या है कि जो अभिवृद्धि होती है वो हमारे एक एक अंग, मतलब कि अगर एक बालक का एक हाथ बढ़ रहा है तो दूसरा हाथ भी बढ़ेगा, ऑब्वियसली ऐसा तो कभी नहीं होता है कि एक हाथ बढ़ता है दूसरा हाथ छोटा रह जाता है, एक पैर बढ़ता है तो दूसरा पैर छोटा रह जाता है, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता ना। दोनों पैर एक साथ बढ़ते हैं, दोनों पैर हाथ भी दोनों एक साथ बढ़ते हैं, गर्दन अगर बढ़ रही होती है तो गर्दन भी एक साथ बढ़ती है, ठीक है। तो आप चीज ध्यान रखेंगे, एक अंग की जो वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है, अभिवृद्धि कहलाती है। और जब संपूर्ण अंग की वृद्धि होती है वो क्या कहलाती है, आपकी अभिवृद्धि कहलाती है, सॉरी। तो मतलब एक अंग, अगर एक अंग की बात करेंगे तो अभिवृद्धि, और अगर संपूर्ण अंग की बात करेंगे तो आपकी वृद्धि। मतलब आपके हाथ बढ़ रहे हैं तो अभिवृद्धि, लेकिन आपकी पूरी बॉडी बढ़ रही है तो क्या कहलाएगी, वृद्धि, ठीक है। आपके पैर बढ़ रहे हैं तो अभिवृद्धि, पैर की लंबाई आपने देखा होगा, जब पैर बढ़ते हैं तो जरूरी नहीं है आपके हाथ भी बढ़ रहे होते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो अब कभी कभी ऐसा होता है कि जो किसी किसी की हाइट बहुत ज्यादा होती है, उसका धड़ ज्यादा होता है, पैर छोटे होते हैं, पैर की लंबाई कम होती है, और किसी किसी की पैर बहुत ज्यादा लंबे होते हैं, धड़ छोटा होता है। तो ये सिर्फ किसका इफेक्ट होता है, अभिवृद्धि होता है, ठीक है। जब हमारा पूरा अंग बढ़ता है एक साथ तो क्या कहलाती है, वृद्धि कहलाती है। और जब हमारा एक अंग बढ़ता है तो क्या कहलाता है, अभिवृद्धि कहलाती है। ये चीज ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक ये रहा, अभिवृद्धि और वृद्धि का कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, वो आपका दूर हो गया है। अब हम जानेंगे कि वृद्धि क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहला पॉइंट आपका है कि जो वृद्धि होती है, मैंने वहां विकास में बताया था कि विकास जो है आपका निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ वृद्धि जो है वो आपकी निरंतर नहीं चलती है, एक समय पर वृद्धि क्या होती है, रुक जाती है। तो फर्स्ट पॉइंट आपका निकल कर आया यहाँ पर, वृद्धि जो है वो निरंतर नहीं चलती है, ठीक है ना। निरंतर नहीं चलती है तो मतलब सतत नहीं होती है, कंटिन्यूस नहीं होती है, ठीक है। क्योंकि वृद्धि एक समय पर रुक जाती है। आपने देखा है कभी हाइट हमेशा बढ़ती हो, अगर हाइट हमेशा बढ़ती रहेगी तो कितना लंबा व्यक्ति हो जाएगा, है ना। तो हाइट हमेशा नहीं बढ़ती है, एक समय पर रुक जाती है। लड़कों बॉयज की जो हाइट होती है वो 18 साल तक कंप्लीट हो जाती है, और गर्ल्स की जो हाइट होती है वो 16 साल तक कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो ये हाइट का टाइम टेबल होता है, इसकी वजह से उसको क्या बोलते हैं, वृद्धि। तो वृद्धि जो है एक समय पर रुक जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो मैंने यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट विकास में लिया था कि जो विकास है कैसा होता है, आंतरिक होता है। तो आंतरिक, अब यहाँ वृद्धि कैसी होती है, वृद्धि आपकी कैसी है, वृद्धि आपकी होती है बाहरी, ठीक है। वृद्धि कैसी होती है, बाहरी होती है। बाहरी होती है तो वृद्धि हमें होते हुए दिखाई देती है, इसका मतलब विकास हमें होते हुए नहीं दिखाई देता है और वृद्धि हमें होते हुए दिखाई देती है। मतलब हमारी जब हाइट बढ़ती है तो हमें दिखाई देता है, सामने वाले को भी दिखाई देता है कि हाइट बढ़ रही है। अगर एक व्यक्ति पतला है और मोटा हो रहा है तो दिखाई दे रही है ना कि हाँ वो उसकी मोटाई बढ़ रही है। तो भाई वृद्धि जो है, विकास को मापा नहीं जा सकता है, लेकिन वृद्धि को क्या होता है, मापा जा सकता है। यहाँ पर ये आपका नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कि वृद्धि मापा, वृद्धि को वृद्धि मापी जा सकती है, ठीक है। अब माप सकते हैं तो इसको कैसे माप सकते हैं भाई, इसका कोई मेजरमेंट होता होगा। जैसे हाइट को मापते हैं सेंटीमीटर से, मीटर से, ठीक है। दूध को मापते हैं लीटर से, सबका एक मेजरमेंट होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एक इसको हम नाम से जानते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, यूनिट, इकाई। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, इकाई, ठीक है, इकाई। तो भाई हमारी वृद्धि की यूनिट क्या होगी,
तो वृद्धि की यूनिट अगर हम हाइट माप रहे हैं तो सेंटीमीटर और मीटर होती है, ठीक है ना, फीट होती है। तो इसी तरीके से वृद्धि की, अब हमारी अगर हम अपना वेट कर रहे हैं तो वेट भी किलोग्राम में होता है ना, कितना केजी वेट है, तो ये हमारी क्या होती है, वृद्धि की माप होती है, ठीक है। नेक्स्ट, अब आपका पॉइंट यहां से क्लियर हो गया। आंतरिक ये क्या होता है, बाहरी वृद्धि हमें मापी जा सकती है, निरंतर नहीं होती है, दिखाई देती है, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पॉइंट है। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि अगर एक बच्चे के दांत बढ़ रहे हैं, ठीक है, दांत निकल रहे हैं, सॉरी दांत निकल रहे हैं, तो वो विकास है या वृद्धि है, ठीक है। आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे कि अगर एक बच्चे के दांत निकल रहे हैं कि वो तो विकास होगा या वृद्धि होगी, ठीक है। कमेंट करेंगे, बताएंगे, तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपने मेरा वीडियो को बहुत अच्छे से देखा है, समझा है और सुना है। और अब मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके एक एक टॉपिक साइकोलॉजी के क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको श्योर करती हूँ कि एक भी क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे। धन्यवाद।